खुद वजीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने। लेकिन इनको जवाब इसके बावजूद इनको जवाब अनारकली की जुबान में मिलेगा। जनाब शहबाज शरीफ साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज ये मुश्तरका इजलास यकीनन एक बहुत इमरजेंट इशू के ऊपर यहां पर मौजूद है, जिसका पाकिस्तान के वजूद के साथ उसका बराह रास्त ताल्लुक है। पाकिस्तान कश्मीरियों का है और कश्मीरी पाकिस्तान के हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब ने अपनी तकरीर के आगाज में कहा कि ऑपोजिशन को इस इजलास की अहमियत का एहसास नहीं। जनाब स्पीकर, हम तो सुबह यहां पर 11 बजे के बैठे हैं और वज़ीर आज़म अब तशरीफ लाते हैं। हमें इसका एहसास है, ये इनको एहसास है। नियाज़ी साहब ने हिंदुस्तान की तारीख बयान की, आरएसएस की तारीख बयान की, उनकी चीरादस्तियां उसको बताया। लेकिन जनाब स्पीकर, आज वी आर गैदर्ड हियर टुडे टू डिस्कस व्हाट हैज हैपेंड इन कश्मीर यस्टरडे। उनके ऊपर मोदी सरकार ने पहले ही वो मकबूजा कश्मीर था और जो उनका आर्टिकल है 35A, उसके तहत जो लिमिटेड उनका एक स्पेशल स्टेटस था, उसको मोदी सरकार ने खत्म करके कश्मीर के ऊपर मुकम्मल गासबाना कब्जा कर लिया है। और कश्मीर की वादी में जनाब स्पीकर दिन रात निहत्ते मुसलमानों का खून बह रहा है। पिछले कई दिहाइयों से वहां पर मां और बहनों के आंचल फटे हैं, बच्चों को ज़िबा किया गया है और हर घर में कश्मीर की वादी में जहां आप जाएं तो अगर कोई आपको नजर आएगा, कोई शख्स जिस्मानी कमजोरी के हवाले से किसी का लिम्ब चला गया है, तो समझ लीजिए कि वहां पर दरिंदों ने वहां पर सफाकी की है। कोई अगर बच्चा यतीम है तो समझ लीजिए कि दरिंदों ने उनके वालिद या वालिदा को शहीद कर दिया है। जनाब स्पीकर, ये
वो एक अजीम सानिया है जिसका बराह रास्त पाकिस्तान की जिंदगी से ताल्लुक है। वजीर आजम ने तारीखी बातें की हैं, हजरत कायद आजम के फरमुदात के हवाले से बात की है, मिसाके स्टेट ऑफ मदीना के हवाले से बात की है। मगर मैं ये बड़े अदब से आपसे पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि पीटीआई गवर्नमेंट ने इस वाकया को अब 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं, 48 घंटे हुआ चाहते हैं। वेयर इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट? व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्लान? व्हाट इज देयर स्ट्रैटेजी टू काउंटर दिस असॉल्ट ऑफ मोदी? आज तो वजीर आजम से हम पूरी कौम यह सुनना चाहती है कि वहां पर बदतरीन सफाकी हुई है और वहां पर अब वाईफाई बंद है, इंटरनेट बंद है, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है। एंड देयर इज, मेरे मुंह में खाकम बदन, वहां पर देयर इज एवरी चांस ऑफ जेनोसाइड ओवर देयर। व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्लान अबाउट इट? आप मेरी बात सुन लें, वगरना पर हम आपको बात नहीं करने देंगे। प्लीज कंटिन्यू जी, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज। स्पीकर साहब ये बात गलत बात है बिल्कुल। प्लीज क्या कह रहे हैं इनको पता ही नहीं है। आप प्लीज कंटिन्यू जी, मियां साहब प्लीज कंटिन्यू, ये बात प्लीज कंटिन्यू। ये बड़ी ज्यादा मियां साहब प्लीज, ये बहुत प्लीज ज्यादा कंटिन्यू। है। इस तरह क्या प्लीज आप नहीं चलने देंगे। आप थोड़ा प्लीज, स्पीकर साहब आप प्लीज कंटिन्यू प्लीज। देखिए, बड़ी बड़ी संजीदगी से बात हो रही है। नो क्रॉस टॉक। हमने बड़े हौसले से और बड़े तहम्मुल से उनकी बात नहीं, आज बहुत अहम दिन है, हमें बहुत हौसले से, इस्तिकामत से सब बात करनी। प्लीज कंटिन्यू। तो यहां स्पीकर, मैं जो अर्ज कर रहा था कि मैं यहां पर आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से बढ़कर बतौर एक पाकिस्तानी, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान पे मैं अपनी मारूज़ात पेश कर रहा हूं। मोदी सरकार ने सिर्फ कश्मीर के अंदर, जनाब स्पीकर, उनके हकूक नहीं छीने, उनके ऊपर मजीद वहां पर गाज़बाना वहां पर कब्जा नहीं किया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की गैरत और इज्जत को ललकारा है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की इज्जत को ललकारा है और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। मोदी सरकार ने पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया को कटहरे में ला खड़ा किया है। और जनाब स्पीकर, आज अगर हम मिनहाजुल कौम कश्मीरियों के साथ सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, मैं जानता हूं कि यहां पर आज और कल बहुत गुफ्तगू होगी और इस ऐवान में मौजूद दोनों तरफ बड़े बड़े अजहान हैं और बहुत शानदार शोला बयानी से काम लेंगे, तकरीरें होंगी और बड़ी अच्छी तजावीज आएंगी। लेकिन आज जनाब स्पीकर, जो कल कश्मीर में हो चुका है, अब रवायती हिंदुस्तान की मजम्मत और रवायती मुतफक्का करारदाद से बात नहीं बनेगी। हमें यहां पर आज ठोस फैसले करने होंगे और पाकिस्तान को एक जुर्मनाना फैसला करना होगा ताकि दुश्मन को पता चल सके कि हम खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे। और यकीनन हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। ये बहुत अजीम कौम है, इस कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। जनाब स्पीकर, वजीर आजम ने यह कहा
कि चूंकि नरेंद्र मोदी उनकी जो कॉन्टेक्स्ट थे को जवाब नहीं दे रहा था और इसलिए फिर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की कि वो इसमें इंटरवीन करें और सालसी का किरदार अदा करें। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें अपने हमसायों के साथ वकार और इज्जत के साथ हमें अमन कायम करना है। इसमें देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। हमने हिंदुस्तान के साथ 3-4 जंगें लड़ी हैं पिछले 70 सालों में और उसका क्या नतीजा निकला, इट इज फॉर एवरीबडी टू जज, दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। लेकिन यह बात जरूर सामने आई कि दोनों तरफ गुर्बत बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, तालीम और इलाज के लिए वसाइल वो झोंके गए उन जंगों में। लेकिन हम अमन चाहते हैं वकार के साथ, बेतौकीरी के साथ नहीं। जनाब स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्याजी साहब ने नरेंद्र मोदी को बहुत वो किया, उन्होंने आगे से कोई जवाब न दिया। चलिए, उसका भी एक तरीका था, लेकिन मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। ये टाइम नहीं, ये वक्त नहीं, ये मौका नहीं। लेकिन जब इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं सालसी के लिए तैयार हूं और नरेंद्र मोदी ने भी इसका इशारा किया है मुझे, उसके बाद हिंदुस्तान ने ऊपर तले कम से कम 2 मरतबा प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ऑफर को नेगेट किया। मगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वापस आते हैं और एयरपोर्ट पर उनका 92 की तरह हीरो का इस्तेमाल होता है कि न जाने वहां पर क्या हम अचीव करके आए हैं। और सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर सारा मामला पूरी दुनिया के सामने आ गया कि नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की सालसी की नफी की, बल्कि खामोशी के साथ वो तैयारी की जो उसने कश्मीर में जो करना था वो उसने कल और परसों कर दिखाया। मेरा सवाल यह है जनाब स्पीकर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम कश्मीर में नहत्ते मुसलमानों का दिन रात खून बहाया जाए, मां और बेटियों के दुपट्टों को तार तार किया जाए और बच्चों को और नौजवानों को शहीद किया जाए, उनके घरों को बमों से उड़ाया जाए, क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल करके एलओसी के ऊपर लोगों को शहीद किया जाए और हम ये कहें कि जनाब हम आपके लिए अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए हर चीज कर गुजरेंगे। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, ऑनरेबल स्पीकर, and I believe this from the core of my heart, what is good for Afghanistan is good for Pakistan and vice versa. Having said that, कि हम अफगानिस्तान में काबुल में अमन के लिए हम शानदार स्टेज सजाएं और वहां पर शानदार महफिल हो और कश्मीर में दिन रात खून बहाया जाए, ये कहां की डील है जनाब स्पीकर, ये कहां का इंसाफ है, ये कहां की सोच है। वी वांट पीस इन काबुल, नो डाउट अबाउट इट। और हम जानते हैं कि काबुल में अमन का कौन मुखालिफ है, कौन रास्ते का पत्थर है। यही मोदी है, यही हिंदुस्तान है। और हम हर चीज झोंक दें अमन कायम करने के लिए और हमारी इस एफर्ट को उसको इस तरह रीपे किया जाए। जनाब स्पीकर, मैं ये पूछना चाहता हूं दर्द दिल के साथ कि क्या ये
प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्रंप कार्ड था या ट्रैप कार्ड था? जनाब स्पीकर, ये बात कौन को बतानी चाहिए? आज बदकिस्मती से जनाब वजीर आजम ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। पासिंग रिमार्क दिया कि हमारी प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हुई थी और उन्होंने हमें ये अगर ये बात आप कहें तो तारीख में मैं नहीं जाना चाहता, बिकॉज दे ऑल नो आर हिस्ट्री वेरी वेल। कोई जरूरत नहीं है इन अजीम लोगों को तारीख में ले जाने की, लेकिन आई जस्ट वांट टू साइट अ पॉइंट, एन एग्जाम्पल। 4 जुलाई 1999 को भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बिल क्लिंटन से मिले थे और उन्होंने ये कहा कि हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के साथ मामला बिगड़ें, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। एज फar आई नो एंड फॉरेन ऑफिस वुड प्रॉब्ली वाउच फॉर इट कि बिल क्लिंटन ने प्राइम मिनिस्टर इंडिया वाजपेयी साहब आंजहानी को जगाया और जगा के उनसे बाकायदा कमिटमेंट ली कि हाँ जी आप रोल अदा करेंगे, और फिर सारे फैक्ट्स इनके सामने हैं। हम किस तरह जुबानी कलामी प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ऑफर को हमने कबूल कर लिया? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इनकी गवर्नमेंट को इल्म नहीं था कि मोदी के क्या इरादे हैं? इज इट नॉट आवर मैसिव फेलियर कि हमारी कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी थी नहीं और मोदी ने जो करना था वो कर गुजरा? 71 साल में किसी हिंदुस्तान के हुक्मरान को जरूरत नहीं हुई कि इस तरह की वो बदतरीन वहां पर साजिश करे जो मोदी ने की है, और हमारी हुकूमत को इल्म तक नहीं था और वो इसी में खुश थे और इसी में वो बहुत मसरूर थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा जी कि मैं कश्मीर में सालची कराऊंगा। जनाब स्पीकर,